Assalamu alaikum students. My name is Khalilullah. I am your math teacher. पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 2.7 कंप्लीट की थी। अब हमने एक्सरसाइज 2.8 स्टार्ट करनी है। तो एक्सरसाइज 2.8 जो है इसमें थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें पेपर में तो वैसे अभी तक कोई भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन फिर भी मतलब आपके लेक्चर में मतलब शामिल की गई है। तो एक्सरसाइज 2.8 हम स्टार्ट करते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 182। यानी दो आपके पास पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स हैं, उनका प्रोडक्ट हमारे पास 182 है। फाइंड द नंबर्स, हमने नंबर जो हैं वो फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, सबसे पहले हमने लेट करना है कि कंसेक्टिव नंबर, जिस तरह हम गिनती लेते हैं यानी काउंटिंग में हमारे पास होता है 1 2 3 4 अप टू सोन, इसी तरह। तो इस तरह जब कोई वैल्यू लेट करते हैं, नंबर लेट करते हैं, अगर आप पहला नंबर x लोगे तो नेक्स्ट नंबर आपके पास x + 1 होगा, उससे नेक्स्ट करोगे तो x + 2, यानी हर नंबर में 1 1 का जो आपका इजाफा होता जाएगा। यानी इसमें एक ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर बन जाएगा, इसमें एक ऐड करोगे तो नेक्स्ट नंबर। तो इस तरह हर नंबर जो है हमारे एक का इजाफा होगा, तो हर नंबर दूसरे में से एक का डिफरेंस भी होगा। तो इसी तरह यहाँ पर उसने क्या है, टू कंसेक्टिव, अब पॉजिटिव का दो प्रोडक्ट है टू पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। इन दो हमने नंबर लेने हैं, पॉजिटिव वाले हों कंसेक्टिव नंबर हों, उनका प्रोडक्ट हमारे पास है 182। सबसे पहले नंबर लेट किए, लेट x + 1 आर पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। ये हमने दो नंबर ले लिए पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, इन दो मुसलसल लगातार जो हैं दो नंबर हमने ये दो लेट कर लिए। अब उसने क्वेश्चन में क्या कहा हुआ है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है x और x1, इन दोनों का प्रोडक्ट है वो 182 के इक्वल है। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। अब इसे सॉल्व करते हैं। x को x से मल्टीप्लाई किया, x को 1 से किया, प्लस का x है, ये प्लस का 182, जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 182। अब इसके फैक्टर बना दें, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा लें, कुछ भी मतलब इसके क्या कह सकते हैं। तो फैक्टर अगर बनाते हैं 182 292 2 1 2, आगे 7 पे किया, 7 1 7 7 3 21, तो ये 2 × 7 × 13। अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह अरेंज करना है कि प्लस माइनस 1 आए, जब ऐड करें, ऐड जब सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास प्लस 1 आए, मल्टीप्लाई करें 182, तो 2 7 14, यानी 14 में से अगर 13 निकालते हैं तो 1 आता है, और 14 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 बनेगा। अब इसे इस तरह लिख लिया, x² + 14x माइनस का 13x माइनस का 182 = 0। इन दोनों से x कॉमन आ रहा है, यहाँ से x कॉमन ले लिया, यहाँ आ गया x + 14, यहाँ से -13 कॉमन आ गया, यहाँ आ गया x + 14। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और दूसरी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लिया। इसे अलहदा 0 के इक्वल, x + 14 अलहदा 0 के इक्वल आ गया, x - 13 जो है अलहदा 0 के इक्वल। ये प्लस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का। अब क्वेश्चन में उसने क्या, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, तो हमने सिर्फ पॉजिटिव वाला लेना, नेगेटिव वाला नहीं लेना, ये निगलेक्ट हो जाएगा। बाकी x की वैल्यू आ गई 13, पहला नंबर तो ये आ गया, दूसरा है x + 1, तो इन 13 में 1 ऐड करेंगे तो 14, यानी ये दो नंबर हमारे पास है जिनका प्रोडक्ट है वो 182 बनता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हुआ। क्वेश्चन नंबर 2 है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर इज 77। अब यहाँ पे 3 नंबर हैं, उनका सम ऑफ स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लेट x + 1 x + 2 आर 3 पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर। ये हमारे पास 3 जो हैं पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर, यानी ये लगातार 3 नंबर हमारे पास हैं। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है इन सभी का
सम ऑफ स्केयर यानी इनका स्केयर लेके फिर सम लेना है, वो हमारे पास 77 है। सम यानी x का स्केयर प्लस x प्लस 1 इसका स्केयर प्लस x प्लस 2 इसका स्केयर, इन सभी का सम ऑफ स्केयर इज इक्वल टू है 77। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने ये नंबर फाइंड करने हैं। अब इनका पहले स्केयर ओपन करते हैं, x का स्केयर इसका फार्मूला ओपन किया, a प्लस b का स्केयर a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab, तो x स्केयर प्लस 1 का स्केयर प्लस 2 फार्मूले का पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू 1 आ गई। इधर भी x का स्केयर प्लस 2 का स्केयर प्लस 2 पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू 2 इज इक्वल टू है 77 आ गया। तो अब इनके स्केयर जो ओपन हो रहे हैं, हम ओपन किए x स्केयर प्लस 1 का स्केयर 1 प्लस 2x प्लस x स्केयर प्लस 2 का स्केयर 4 प्लस 2 4x, ये प्लस का 77 जब इक्वल का इस साइड पे आएगा तो माइनस का 77 इज इक्वल टू 0। 1x स्केयर 1 2 और ये 1 हो गया 3x स्केयर, ये 2x और 4x 6x, 1 और 4 5 हो गया 74, 7 से 5 निकाला तो माइनस का 72 इज इक्वल टू 0। इन तीनों वैल्यू से 3 कॉमन आ रहा है, यहाँ से 3 कॉमन लिया, x स्केयर प्लस 3 2 6 माइनस 3 2 6 और 3 4 12 24 आ गया इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड वो खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसके फैक्टर बनाते हैं, 24 है, 6 में 4 निकालेंगे 2 और 6 में 4 से मल्टीप्लाई करोगे 24, तो प्लस 6x माइनस 4x माइनस का 24 इज इक्वल टू 0/3। इन दोनों से x कॉमन आ गया, यहाँ रह गया x प्लस 6, यहाँ से माइनस 4 कॉमन, यहाँ आ गया x प्लस 6, ऊपर 0 है, आंसर 0 आ जाएगा। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में लिख दिया और दूसरी वैल्यू जो हैं उन्हें एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसको लहदा 0 को इक्वल और x माइनस 4 को लहदा 0 को इक्वल, तो यहाँ से x की वैल्यू माइनस 6, यहाँ से x की वैल्यू इज इक्वल टू 4। अब उसने कंसेक्टिव नंबर कहा था और पॉजिटिव लेने हैं, तो पॉजिटिव वाला नंबर हमारे पास आ जाएगा, नेगेटिव वाला जो है वो निगलेक्ट हो जाएगा। अब नंबर हमारे पास कौन कौन से हैं, पहला नंबर x है तो x की वैल्यू हमारे पास 4, दूसरा है x प्लस 1 4 प्लस 1 तो ये आ जाएगा 5, तीसरा नंबर है x प्लस 2 4 प्लस 2 ये हमारे पास 6 आ जाएगा। यानी ये 3 नंबर है, इन तीनों का सम स्केयर लोगे सम करोगे तो 77 आंसर आता है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द सम ऑफ 5 टाइम ऑफ अ नंबर एंड द स्केयर ऑफ द नंबर इज 204, यानी जो नंबर आपने लेट किया उसका सम ऑफ स्केयर यानी स्केयर लेना है और उसका सम 5 टाइम ऑफ अ नंबर, द सम ऑफ 5 टाइम अ नंबर यानी जो भी आपके पास नंबर है उसका 5 टाइम एंड स्केयर ऑफ नंबर और उसका स्केयर लोगे तो हमारे पास 204 आता है। तो हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो यहाँ पर सिर्फ एक नंबर की बात हुई है, तो लेट द नंबर इज x, हमने नंबर जो ले लिया वो x कह दिया, नंबर इज x। अब उसने क्वेश्चन में कहा हुआ 5 टाइम ऑफ अ नंबर, इसका 5 टाइम और इसका स्केयर, इन दोनों का सम जो है वो हमारे पास है 204। ये प्लस का 204 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, इसे रीअरेंज कर दिया, x स्केयर प्लस 5x माइनस का 204 इज इक्वल टू 0। अब फैक्टर बनाते हैं, 204 बनाना है हमने, तो 2 10 20 2 2 4 2 5 10 2 1 3 1 3 3 7 2 2 4 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 17। आप देखो 2 2 4 4 को 3 से 12, 17 में से 12 निकालेंगे हमारे पास 5 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे 204 आ जाएगा। अब लिखना कैसे, बड़ी वैल्यू प्लस की है तो बड़ी वैल्यू के साथ प्लस का साइन, प्लस का 17x माइनस का 12x है, 17 में 12 निकालेंगे 5 माइनस का 204 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से x कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस 17, यहाँ से माइनस 12 कॉमन ले लिया, यहाँ पर आ गया x प्लस 17। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू एक ब्रैकेट में, इसे लदा 0 के इक्वल, x प्लस 17 को लदा 0 के इक्वल, x माइनस 12 को लदा 0 के इक्वल। ये प्लस का 17 जब इक्वल के इस साइड पे माइनस का 17
ये माइनस का जब इक्वल की साइड पे आएगा तो प्लस का। ये हमारे पास नंबर है। अब इस क्वेश्चन में ना पॉजिटिव का हुआ है ना नेगेटिव का रहा है, तो इसलिए ये दोनों ही इसका आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम a certain number and 1 less than 4 time the number is 7, find the number। अब इसमें कहा गया हुआ है, क्वेश्चन 4 है, यानी एक नंबर है, पहले हम नंबर लेट करते हैं, लेट द नंबर इज x, जो नंबर है वो हमारे पास x ले लिया। अब उसने क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ 5 लेस देन 3 टाइम, यानी 3 टाइम जो भी नंबर है उसका 3 टाइम उससे लेस है 5। जो भी आपने नंबर है जो आपके प्रोडक्ट है 5 लेस देन 3 टाइम, 5 जो है 3 टाइम से लेस है, यानी उसमें माइनस किया 3x माइनस 5 ऑफ अ सर्टेन नंबर एंड 1 लेस देन 4 टाइम, यानी और 4 टाइम जो है उसका प्रोडक्ट 4 टाइम उससे 1 लेस, इन दोनों का प्रोडक्ट। कैसे में कहा गया 5 लेस देन 3 टाइम, 5 जो है 3 टाइम से लेस देन है और उसका प्रोडक्ट जो है वो 4 लेस देन, यानी 1 जो है वो लेस देन है 4 टाइम, 1 जो है 4 टाइम से लेस देन है। इन दोनों को जो प्रोडक्ट है हमारे पास वो नंबर जो आता है वो 7 है। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, हमने वो नंबर फाइंड करना है। अब इनको मल्टीप्लाई किया, 3 को 4 से किया 12x के, 3x को 1 से किया माइनस का 3x, माइनस 5 को किया माइनस का 20x, माइनस में प्लस 5 को 1 से किया 5, ये प्लस का 7 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस 12x के 20 और 3 माइनस का 23x, 7 में 5 निकाला माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। अब 12 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, हमने इसे 24 प्लस माइनस करके 23 आए और मल्टीप्लाई करने से 24 आए। अब इसे लिख लिया इस तरह, माइनस का 24x प्लस का x, 24 में 1 निकालेंगे माइनस का 23, मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 आ जाएगा, माइनस 2 इज इक्वल टू 0। 12x कॉमन आ गया, यहाँ पर आ गया x माइनस है 2, यहाँ से प्लस 1 कॉमन, यहाँ पर भी आ गया x माइनस है 2। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख दिया, इसे अलहदा 0 के इक्वल और इसे अलहदा 0 के इक्वल। ये माइनस का 2 जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो प्लस का 2, ये प्लस का 1 है जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड, तो ये हमारे पास उसका वो नंबर आ गए हैं जो हमने इसको सॉल्व करते तो 7 आता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। द डिफरेंस ऑफ अ नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल, यानी एक नंबर है उसका डिफरेंस और रेसिप्रोकल जो है वो 15/4 है। हमने वो नंबर फाइंड करना है, तो पहले तो हम नंबर लेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, लेट द नंबर इज x, नंबर लाजमी नहीं कि x ही लेना है, कोई भी ले सकते हैं आप, लेकिन गिनती का नंबर नहीं, वैल्यू कोई ABC कोई भी ले सकते हैं। अब उसने क्या नंबर और इसका रेसिप्रोकल का डिफरेंस, ये नंबर x है, रेसिप्रोकल है 1/x और इसका डिफरेंस वो इज इक्वल टू है 15/4। अब इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारे पास x आ गया, x को x से मल्टीप्लाई किया, x के माइनस है, x को x पे डिवाइड करेंगे 1 को 1 से 1 इज इक्वल टू 15/4, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, ये इधर डिवाइड हो रहा है इधर जाके मल्टीप्लाई, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 15x, 4 को मल्टीप्लाई किया 4x स्क्वायर माइनस का 4 इज इक्वल टू 15x, ये प्लस का 15 जब इक्वल के इस साइड पे लेके आएंगे तो माइनस का 15x, माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, 4 16 होता है, इसको सॉल्व किया 4x स्क्वायर इसे लिख लिया। अब 16 बनाना है तो माइनस 16x प्लस x, 16 में 1 निकालेंगे माइनस 15x आ जाएगा, अब मल्टीप्लाई करेंगे 16 ही तो माइनस 4 इज इक्वल टू 0, इन दोनों से 4x कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया x माइनस 4, यहाँ से प्लस 1 कॉमन आ गया तो ये x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, इसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यू जो है वो एक ब्रैकेट में लिख दी, इसे अलहदा 0 के इक्वल, x माइनस 4 को अलहदा 0 के इक्वल और इस वैल्यू को अलहदा 0 को इक्वल लिख दिया। ये माइनस का 4 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का 4 और ये प्लस का 1 है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 1
और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो गया। तो ये वो नंबर हैं जिनको हम सॉल्व करते हैं तो 15/4 आता है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 है। अब उसमें क्या कहा हुआ है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, इन 2 डिजिट्स हैं उनका सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर इज 55 एंड द नंबर इज 9 टाइम द सम ऑफ डिजिट, जो नंबर है वो 9 टाइम है सम ऑफ डिजिट्स का, फाइंड द नंबर। अब क्वेश्चन में हमने नंबर लेना है, तो अब नंबर के 2 डिजिट्स हैं, यानी कोई भी 2 डिजिट्स वाला नंबर हम लेट कर लें, यानी 15 है, ये एक नंबर है। अब ये इसमें 2 डिजिट्स हैं, एक 1 वाला और एक 10 वाला, यानी ये 1 का है और ये 10 का। अब ये नंबर कैसे बना है, 10 में आपने 5 ऐड किया तो ये हमारे पास नंबर आया, यानी एक नंबर 1 वाला है और दूसरा 10 में 5 ऐड करने से हमारे पास ये नंबर है। तो हमने यहाँ नंबर वो लेट करना है जिसमें 2 डिजिट्स आए। तो लेट द नंबर इज, सबसे पहले नंबर डिजिट्स लेते हैं, लेट डिजिट्स आर, या इस तरह लिखें, लेट एक्स वाई आर द डिजिट्स ऑफ नंबर, यानी जो नंबर लेना है उसके डिजिट्स जो हैं वो हमारे पास एक्स वाई हैं। अब आगे नंबर लेट किया, जो नंबर हमारे पास है, अब नंबर के 2 डिजिट्स हैं, एक x ले लिया, x प्लस दूसरा 10y, यानी एक 1 वाला नंबर और एक 10 वाला नंबर। तो ये हमारे पास इन दोनों नंबरों को ऐड करेंगे, डिजिट्स को ऐड करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा। अब यहाँ तक तो वो हमने लेट करना था वो। अब क्वेश्चन में कहा हुआ है इन डिजिट्स का स्क्वायर और उनका सम, ये डिजिट जो है सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट, जो सम है इनके स्क्वायर का डिजिट्स का वो हमारे पास 65 है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का स्क्वायर और उनका सम वो 65 के इक्वल है। इसे इक्वेशन 1 कह दिया। बाद में उसने कहा हुआ है कि 65 एंड द नंबर इज 9 टाइम, जो नंबर हमारे पास है, यानी जो नंबर है वो नंबर हमारे पास है 9 टाइम सम ऑफ डिजिट्स, यानी इन डिजिट का सम करते हो, इन डिजिट का सम करते हैं वो हमारे पास 9 टाइम है, x प्लस वाई। अब नंबर हमारे पास क्या था, x प्लस 10y इज इक्वल टू 9 को मल्टीप्लाई किया 9x, 9 को y से किया 9y, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर ली, बाकी एक तरफ कर ली 10y, ये प्लस का 9y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 9y, ये प्लस का x जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का x है। 10 में से 9 निकाला, बाकी y इज इक्वल टू 8x, इस इक्वेशन 2 कह दिया। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ y, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में पुट किए। अब x स्क्वायर तो वैसे आ गया, y की वैल्यू हमारे पास है 8x, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 65, x स्क्वायर 8 का आ गया 64, x स्क्वायर इज इक्वल टू 65, इन दोनों को ऐड किया तो ये आ गया 65, x स्क्वायर इज इक्वल टू 65, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो डिवाइड 65/65, कटिंग हो गया, x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 1। तो स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लिया, तो x स्क्वायर इसका स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर रूट लेंगे, साथ में प्लस माइनस, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब यहाँ पर क्वेश्चन में उसने कहा हुआ है पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, तो इसलिए हम प्लस माइनस सिर्फ इसमें x की जो वैल्यू लेंगे वो हम सिर्फ प्लस की यूज करेंगे। माइनस वाले क्वेश्चन में उसने खुद कहा हुआ पॉजिटिव इंटीग्रल नंबर, तो हम सिर्फ पॉजिटिव वाला नंबर लेट करेंगे। अब इसे पुट कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 पुट की तो y इज इक्वल टू है 8x, y 8 वैसे x की वैल्यू 1, तो y इज इक्वल टू आ गया 8। अब ये तो हमारे पास डिजिट्स आ गए, हमने नंबर निकालना है, तो नंबर हमारे पास क्या है, नंबर जो है वो है x प्लस 10y, x की वैल्यू हमारे पास 1 है, प्लस 10, y की वैल्यू 8, 1 प्लस 10 को 8 से मल्टीप्लाई किया 80 में 1 ऐड कर दिया 81, तो ये हमारे पास 2 डिजिट्स वाला नंबर है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, द सम ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इज 9,
यानी ये कोऑर्डिनेट है, उसके जो पॉइंट है उनका सम 9 है एंड सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 45, और जो कोऑर्डिनेट है इनका स्क्वायर लेते हैं, सम ऑफ स्क्वायर जो है 45 है, हमने कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट निकालने हैं। लेट कर लिया, क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट एक्स वाई आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट, यानी एक पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है, कोऑर्डिनेट के हैं यानी उसके पॉइंट, यानी ये एक पॉइंट लेते हैं P, अब उसके दो हिस्से होते हैं x, y या a, y, उसके दो हिस्से होते हैं, दो पॉइंट होते हैं, एक x एक्सिस के हिसाब से, दूसरा y एक्सिस के हिसाब से। तो अब ये कोऑर्डिनेट है, यानी एक पॉइंट है उसके दो कोऑर्डिनेट है x और y। अब पहले कहा हुआ है सम ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, इन दोनों का सम जो है x प्लस y, वो हमारे पास सम जो है वो हमारे पास 9 है। यहाँ से एक किसी एक की वैल्यू निकाल ली, x की निकाल लें, ये प्लस हो रहा है, जब इक्वल की इस साइड पे आएगा तो माइनस, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। बाद में क्या हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर, इन दोनों का सम ऑफ स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर वो इक्वल है हमारे पास 45 के इक्वल। अब यहाँ पर x की जो वैल्यू लगाई है वो पुट कर दो, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 9 माइनस वाई, इसका स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसका स्क्वायर ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्क्वायर प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्क्वायर -2, पहली वैल्यू 9 और दूसरी वैल्यू y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 9 का स्क्वायर 81 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। 1y स्क्वायर और 1y स्क्वायर 2y स्क्वायर हो गया, ये आ गया 2y स्क्वायर इज माइनस का 18y, ये प्लस का 81, ये प्लस का 45 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, प्लस का 81 जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 45, 2y स्क्वायर माइनस 18y, इसमें माइनस किया तो बाकी हमारे पास आ गया 36 इज इक्वल टू 0। तो इन सभी में कॉमन लिया, यहाँ से हमारे पास 2 कॉमन आ रहा है, y स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल के इस साइड पे अगर डिवाइड वो 0 बन जाएगा। इसके फैक्टर बनाए, y स्क्वायर माइनस इसे लिख लिया 6y और 3y, 6 और 3 को ऐड करेंगे 9, मल्टीप्लाई करेंगे 18 प्लस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ से y कॉमन आ गया, या यहाँ लिख लें आप, y कॉमन आ गया तो यहाँ आ गया y माइनस 6, यहाँ से -3 कॉमन तो ये आ जाएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, उसे एक ब्रैकेट में और दूसरी वैल्यूज को एक ब्रैकेट में लिख दिया, ये लैदा 0 के इक्वल हो जाएगी और ये वैल्यू लैदा 0 के इक्वल, तो y इज इक्वल टू 6 और y इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये y की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दी, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y, पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई, 9 माइनस वाई कीमत 6, तो 9 में 6 निकाला 3, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, 9 में 3 निकाला बाकी 6। अब कोऑर्डिनेट किस तरह बन जाएगा, एक x का पॉइंट है 3,6 और ये आ जाएगा 6,3, ये हमारे पास दो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड 2 इंटीजर्स। अब यहाँ 2 इंटीजर्स निकालने हैं whose sum is 9 and the difference of their square is also 9। ये सेम इसी तरह जिस तरह हम पहले क्वेश्चन नंबर 7 किया है, वहाँ पर कोऑर्डिनेट था, यहाँ पे उसने इंटीजर क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट एक्स वाई आर द इंटीजर, एक्स वाई आर द इंटीजर, ये हमने 2 इंटीजर्स ले लिया। अब पहले कहा हुआ है इन दोनों का सम 9 है, x और y को ऐड करते हैं तो 9 आता है। यहाँ से वैल्यू निकालो, x की निकालो या y की, x की निकाल लेते हैं, ये प्लस का y जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का, इसे इक्वेशन 1 कह दिया। अब कहा हुआ है इनका डिफरेंस, इनके स्क्वायर का डिफरेंस है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास है वो 9 के, हमने ये इंटीजर्स निकालने हैं। x की वैल्यू पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट की, x की वैल्यू है हमारे पास 9 माइनस वाई, इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9।
अब इसका स्केयर ओपन किया, पहली वैल्यू इसका स्केयर प्लस दूसरी वैल्यू इसका स्केयर, -2 पहली वैल्यू 9 दूसरी वैल्यू y माइनस का y स्केयर इज इक्वल टू 9 का 81 प्लस y स्केयर माइनस का 18y माइनस का y स्केयर इज इक्वल टू 9। ये प्लस का ये माइनस कैंसिल हो गया, ये 81 प्लस का जब इक्वल के इस साइड पे गया तो माइनस का 9 माइनस 81, इनमें माइनस किया, माइनस का 18y इज इक्वल टू, इसमें माइनस करेंगे तो बाकी हमारे पास आ गया माइनस का 72, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड, 18 4 72 होता है, तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 4, इसे पुट कर दिया 1 में, पुट इन 1 इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास है x इज इक्वल टू 9 माइनस y, x इज इक्वल 9, y की वैल्यू 4, तो x इज इक्वल टू 5, तो ये हमारे पास दो इंटीजर्स आ गया 5 और 4। क्वेश्चन नंबर 9 है, फाइंड टू इंटीजर्स हु डिफरेंस इज 4 एंड स्क्वायर डिफरेंस इज 72। ये आपकी असाइनमेंट है, ये सेम इसी तरह यहाँ पे ऐड किया था, उसने क्या डिफरेंस यानी x माइनस वाई इनका डिफरेंस 4 है और आगे यहाँ पर भी डिफरेंस है वो 72, बाकी क्वेश्चन इसी तरह सॉल्व होने हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 9 आपकी असाइनमेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 है नेक्स्ट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल, यानी रेक्टेंगल की डायमेंशन निकालनी है, लेंथ विड्थ हमने निकालनी है, हुज पेरीमीटर दिया गया 80 सेंटीमीटर और एरिया दिया गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर। पहले तो हम लेट कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है, लेट जो आपकी लेंथ है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल वो हमने x कह दी, और जो विड्थ है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल जो है वो हमने y कह दी, ये हमने डायमेंशन लेट कर ली उसकी। हमने दिया क्या क्या हुआ, पेरीमीटर दिया गया है, पेरीमीटर यानी इसकी बाउंड्री दी गई है हमारे पास 80 सेंटीमीटर, ये हमें दिया गया। और दूसरी चीज़ हमें दी गया एरिया दिया गया है, एरिया हमें दिया गया, एरिया दिया गया 375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है, जो पेरीमीटर होता है इज इक्वल टू रेक्टेंगल के लिए, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल जो होता है उसका फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ प्लस विड्थ, ये उसका पेरीमीटर का फार्मूला होता है। अब पेरीमीटर हमारे पास है 80 इज इक्वल टू लेंथ उसकी x और विड्थ उसकी y है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इक्वल की साइड पे लेके आएंगे तो डिवाइड, 80 को 2 पे डिवाइड किया तो 40 आ गया, x प्लस y की वैल्यू हमारे पास 40 आ गई। ये प्लस का y जब इक्वल की साइड पे आएगा तो माइनस का 40 माइनस y, ये इक्वेशन एक बन गई, हमने इस इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अब दूसरे हिस्सा एरिया, एरिया इज इक्वल टू होता है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ, ये एरिया का फार्मूला होता है। अब एरिया हमारे पास 375, लेंथ उसकी x है और विड्थ उसकी y है। अब हमने x की जो वैल्यू निकाली वो यहाँ पुट कर दी, पुटिंग वैल्यू ऑफ x, पुटिंग वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट कर दी 375, वैसे x की वैल्यू हमने निकाली है 40 माइनस वाई मल्टीप्लाई y को मल्टीप्लाई किया 40 बाय माइनस का y के, इन वैल्यूज़ को इस तरफ ले आइए, माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का, ये प्लस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो माइनस का 40y प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। अब इनके फैक्टर बनाते हैं, जैसे हम 375 5 से कर लिया, 5 7 35, 5 5 25, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, 5 3 15, तो ये आ गया 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3। अब 5 5 25 और 5 3 15, 25 में 15 ऐड करेंगे तो 40 आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे 375, इसे लिख लिया वाई स्क्वायर माइनस का 25y माइनस का 15y प्लस का 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों से y कॉमन आ गया, यहाँ से y कॉमन ले लिया, ये आ गया y माइनस है 25, यहाँ से माइनस 15 कॉमन, तो ये भी आ गया y माइनस 25 इज इक्वल टू 0।
ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है उसे एक ब्रैकेट में लिख लिया और दूसरी वैल्यूज़ को एक ब्रैकेट में लिख लिया। ये लैदा 0 को इक्वल तो y माइनस 25 लैदा 0 को इक्वल और y माइनस 15 जो है लैदा 0 को इक्वल। ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का, ये माइनस का जब इक्वल के इस साइड पे आएगा तो प्लस का। ये y की वैल्यू जो है इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। पुटिंग वैल्यूज ऑफ y इन इक्वेशन 1 में पुट की। इक्वेशन 1 हमारे पास थी x इज इक्वल टू 40 माइनस वाई, इसे 2 दफ़ा लिख लिया क्योंकि हमारे पास 2 वैल्यूज़ हैं। तो x इज इक्वल टू 40 माइनस पहले 25 पुट किया तो x इज इक्वल टू 15 आ गया और यहाँ पुट किया 40 माइनस 15 तो x की वैल्यू हमारे पास 25 आ गई। तो हमारे स्किप क्या बन जाएंगी 15 सेंटीमीटर बाय 25 सेंटीमीटर, या दूसरा हिस्सा बन जाएगा 25 सेंटीमीटर बाय 15 सेंटीमीटर। ये दो तरह से इसकी डायमेंशन बन जाएगी, यानी एरिया जो है वो हमारे पास 15 x लेंथ उसकी x हो सकती है जो वो 15 हो सकती है या 25 हो सकती है, विड्थ उसकी 25 हो सकती है या 15 हो सकती है। तो यहाँ तक हमारी एक्सरसाइज 2.8 कंप्लीट हुई। अब बाकी हमारी रिव्यू एक्सरसाइज रह गई है और डेफिनेशन वगैरह रह गई है, MCQs रह गए हैं। तो यहाँ अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिए। बाकी जो काम है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।